विषय हिंदी, कक्षा छठी, पाठ क्रमांक 2, बसंती हवा। बसंती हवा इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 और उनका देहांत मतलब मृत्यु 22 जून 2000 में हुआ। देश की कविताएं अपूर्वा, आकारिना, पंख और पतवार, पुष्पदीप ऐसे अनेक कविताएं प्रसिद्ध हैं। उन्हें छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। बच्चों, हमारे देश में कितने ऋतु हैं? कितने हैं? 6। वो ऋतु कौन कौन से आप लोगों को मालूम है? तो चलो हम लोग कौन से ऋतु है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे भारत में सबसे पहला ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और आखिर में कौन सा ऋतु आता है? बसंत ऋतु। उसके बारे में आज हम इस कविता के द्वारा बसंती हवा यह देखने वाले हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी ने बसंती हवा मतलब वसंत ऋतु इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए गए। प्रस्तुत कविता में बसंती हवा मतलब वसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत सुहानी होती है। इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन दूर होता है। किस तरह बसंती हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है, यह कविता में हम सब देखने वाले हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में बसंती हवा। बच्चों, हम लोगों ने हवा को देखा है क्या? नहीं, हम लोगों ने हवा को महसूस किया है। आज तक हम किसी ने भी हवा को देखा नहीं। यहाँ पे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने कहा है, मैं बसंती हवा हूँ। बसंती हवा मतलब बसंत ऋतु में बहने वाली सुहानी और ठंडी हवा। सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी, अनोखी मतलब निराली, मस्त मौला हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। मस्त मौला मन की मौजी, ना ही मुझे किसी का डर है, ना मुझे किसी का डर है। बड़ी बावली हूँ मैं, बावली मतलब सीधी सादी, मैं एक अद्भुत यात्री हूँ। मुसाफिर, मुसाफिर मतलब अद्भुत, अद्भुत यात्री हूँ। मेरा जहाँ जाने का मन होता है मैं उधर चली जाती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कूक, उतर कर भागी में हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ का पेड़ मतलब एक बड़ा सा वृक्ष। मैं महुआ के पेड़ पर चढ़ी और मैंने उसके पत्ते को खूब हिलाया। थपाथप मचाया मतलब उस पत्ते को थप थप की आवाज़ आई। मैं धम से नीचे गिरी। फिर मैं कहाँ पे चढ़ी? आम के ऊपर। आम को भी झकोरा, झकोरा मतलब झुलाया। मैंने खूब झकोरा, उसके कान में कू कहा और वहाँ से भाग चली। बाद में वो कहाँ पे गई? गेहूँ के खेतों पे। गेहूँ के खेतों पे गेहूँ के बाली के बीच में मैं बहुत देर तक लहराती रही। ऐसी नटखट और सीधी सादी बसंती हवा गेहूँ के खेत में जाकर लहराती रही। हवा हूँ हवा में बसंती हवा। प्रहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर ना कलसी, इसी हार को पा हिलाई ना सरसों झुलाई ना सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। देखो बच्चों, प्रहर, प्रहर मतलब समय का एक भाग। वो खेतों में बहुत देर तक रही।
मैंने देखा पास में अलसी के पौधे। अलसी मतलब तिल के प्रकार, तिल के पौधे थे। उनकी फुनगियों पर मतलब ऊपर गोल गोल फल लगे हैं जो कलसी जैसे लग रहे हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी को जो फुनगियों पर गोल गोल फल है वो उसे कलसी जैसे लग रहे हैं। कलसी, शीश मतलब सर, कलसी मतलब गगरी। गगरी जहाँ पे मिट्टी का बर्तन रहता है और उसमें पानी रखते हैं उसे गगरी कहा जाता है। मुझे मस्ती सूझी, मैंने अलसी के पौधे को ज़ोर ज़ोर से हिलाया झकोरा। वो खेत में गई और अलसी के पौधों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया पर एक भी फल नहीं गिरा। इस अपनी हार से निराश होकर वो कहाँ पे चली गई? सरसों के खेत में। सरसों के खेत में भी जरा भी मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधे को बिल्कुल नहीं हिलाया झुलाया क्योंकि बच्चों हवा को गुस्सा आया। उसने क्या किया? उस पौधे को उसने हिलाया नहीं झुलाया नहीं क्योंकि अलसी के फुनगियों पर जो फल लगे थे वो गिरे नहीं, इसलिए उसने खेत में किसी प्रकार की मस्ती नहीं की। इस प्रकार हवा चंचल नटखट, न किसी का डर न किसी की फिक्र। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने हवा के बारे में जानकारी दी। प्रकृति की अप्रतिम सुंदरता का वर्णन इस कविता के द्वारा हम लोगों ने लिया। हवा बहुत शरारती है, चंचल है, इस कविता के द्वारा हम लोगों ने सीखा। बच्चों यह कविता आपके समझ में आई होगी ऐसे आशा करती हूँ। धन्यवाद।